आज मैं आपको 2019 की एक हॉरर ड्रामा फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका टाइटल डाउन है। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। जेनिफर शुक्रवार रात को ऑफिस में बचे आखिरी लोगों में से एक है। वह वैलेंटाइन डे पर अपनी एक्स फियांसी से मिलने के लिए एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए न्यूयॉर्क के लिए प्लेन पकड़ने वाली है, इसलिए वह उसे एक ईमेल लिखती है। वह अपनी फ्लाइट के लिए लेट नहीं होना चाहती, इसलिए वह कैंडी का एक गुच्छा लेती है और ऑफिस से निकल जाती है। उसी समय गाय भी काम छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। वे दोनों एक ही समय पर लिफ्ट का इंतजार करते हैं। जेनिफर 49वीं मंजिल पर पहुंचती है और वह 42वीं मंजिल पर उसके साथ आ जाता है। गाय तुरंत उससे बातें करने और मजाक करने लगता है। वह जवाब देती है लेकिन बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। जब लिफ्ट अचानक रुक जाती है तो गाय उसे दीवार पर बनी एक एचिंग दिखाता है। वह चाबियां और अलार्म बटन दबाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, भले ही लिफ्ट में बिजली अभी भी चालू लगती है। गाय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह भी काम नहीं करता। वे पूरी तरह चालू कैमरे की तरफ हाथ हिलाने की कोशिश करते हैं और फिर भी कोई उनकी कॉल का जवाब नहीं देता। बात और भी खराब हो जाती है, उनके किसी भी फोन में सर्विस नहीं है क्योंकि वे 4 मंजिल नीचे हैं। जेनिफर सोचती है कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी कहाँ है। उसे चिंता है कि उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। 15 मिनट बाद वे मदद के लिए फोन करने और दरवाजा पीटने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं पाता। गाय को लगता है कि वहाँ कोई एस्केप हैच हो सकता है, इसलिए वह अजीब तरह से उसके कंधों पर चढ़ जाती है और वे लिफ्ट की छत चेक करते हैं। उस पर पीटने से उसका हाथ थोड़ा चोटिल हो जाता है, इसलिए वह उसे नीचे उतार देता है। 1 घंटे बाद जेनिफर को एहसास होता है कि वह कभी अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगी और भले ही गाय मजाक करता है, माहौल हल्का करने के लिए वह बस हर चीज और हर किसी को कोसती है। आखिर में वे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और उस मजाक को जारी रखते हैं जो गाय ने लिफ्ट में कदम रखते ही शुरू कर दिया था। क्योंकि जेनिफर के थर्मस में पानी नहीं है, गाय उसे अपनी बोतल देता है लेकिन वे मजाक में कहते हैं कि उन्हें उसके पास रखी वाइन खोल लेनी चाहिए। दोनों को पता चलता है कि उनके बैग में बोतल ओपनर है और वे इस पर हंसते हैं। वे वाइन नहीं खोलते लेकिन वह उसका पानी ले लेती है। असली खाना न होने के लिए कंसोलेशन प्राइज के तौर पर जेनिफर गाय को कुछ कैंडी देती है। उसे लगता है कि उन्हें अपना राशन बचाकर रखना चाहिए क्योंकि वे मंगलवार तक लिफ्ट में फंस सकते हैं। 4 घंटे बाद जेनिफर को पेशाब लगी और वह इसे रोकने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि उसे गाय के सामने ऐसा करने में बहुत शर्म आ रही है। वह उसे अपने कोट के ऊपर कोने में जाने के लिए कहता है और जब वह मना करती है तो गाय उसे अपने थर्मस में पेशाब करने का सुझाव देता है। वह उसे अपनी आंखें बंद करने और कान ढकने के लिए कहती है। गाय भी गाना शुरू कर देता है और वह आखिरकार पेशाब कर देती है। उसके बाद वह लिफ्ट की दीवार पर बनी ड्राइंग में कुछ और जोड़ती है। कुछ समय बाद वे एक गेम खेलते हैं और ज्यादा पर्सनल चीजों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। लड़का उसे बताता है कि उसे ढूंढने वाला कोई नहीं है क्योंकि वह अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। जेनिफर कहती है कि वह भी वैसी ही है। वह उससे कहती है कि वह न्यूयॉर्क में किसी को सरप्राइज देना चाहती थी लेकिन शायद वह उसे आने भी नहीं देना चाहता था। गाय को लगता है कि अब समय आ गया है कि वे वाइन खोलें और उसे दे दें। वे तब पीते हैं जब तक वे मरे नहीं है। काफी देर बाद वे एक दूसरे की ड्राइंग बनाकर और करीब आकर खुद को बिजी रखते हैं। गाय कबूल करता है कि उसने उसे पहले ऑफिस बिल्डिंग में देखा था। उसने बस यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह स्टॉकर जैसा नहीं दिखना चाहता था और उसे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराना चाहता था। वह इसे उतना बुरा नहीं मानती जितना उसने सोचा था। असल में वह इस पर हंसती है। वे अपनी ड्राइंग पूरी करते हैं और एक दूसरे को दिखाते हैं। उसका बनाया हुआ उसका पोर्ट्रेट ज्यादा मजाकिया है जबकि वह ज्यादा सीरियस है। जेनिफर माफी मांगती है और ड्राइंग की एक फोटो लेती है, यह कहते हुए कि अगर वे बच गए तो वह इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लेगी। इसके बाद वे खाने के बारे में बात करते हैं और क्योंकि वे दोनों भूखे हैं वह गाय से टॉपिक बदलने के लिए कहती है। वह अलग अलग चीजें बताता है और वह प्यार करने के बारे में बात करना चुनती है। उठती है और अपना कैमरा उस पर घुमाती है। उससे पूछती है कि उसने पहले किस सबसे गंदी जगह पर प्यार किया है। गाय थोड़ा शर्मीला है इसलिए वह पहले अपनी कहानी बताती है। जेनिफर उसे कॉलेज के अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में और उस समय के बारे में कहानी बताती है जब वे एक लाइब्रेरी में एक साथ सोए थे। जब गाय की बारी आती है तब भी उसे अपनी कहानी बताने का मन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई दिलचस्प कहानी नहीं है। जेनिफर उसे एक कहानी बनाने के लिए कहती है। गाय एक हॉट लड़की के बारे में कहानी बताता है जो काम के पिकनिक के दौरान उसके साथ रहना चाहती थी। वह कहता है कि वे नशे में थे, कार में बैठे और जब वह गाड़ी चला रहा था तो वह कपड़े उतारने लगी। गाय फिर से अजीब और अनकंफर्टेबल हो जाता है। जेनिफर को बताता है कि वह अराउज हो गया था और उसे रुकना पड़ा। वह माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने एक लाइन क्रॉस कर दी लेकिन वह कहती है कि यह ठीक है। गाय अजीब तरह से उसके पास आता है और उसे किस करता है, फिर उसके कपड़े उतारने लगता है। वे लिफ्ट में प्यार करते हैं। इसके बाद गाय उसे बताता है कि वह उससे प्यार कर सकता है लेकिन वह उससे दूर हो जाती है। जेनिफर उसे बताती है कि वह अपने एक्स के साथ फिर से मिलना चाहती है। यही वजह थी कि वह न्यूयॉर्क जाकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी ताकि चीजें ठीक हो सकें और सब कुछ ठीक हो सके। गाय के उलट उसे लगता है कि भले ही उनकी मुलाकात मजेदार थी, उन्हें इसे कैजुअल ही रखना चाहिए क्योंकि उसके एक्स के साथ जो है वह असली है। जेनिफर उससे ईमानदारी से कहती है कि वह कैसा महसूस करती है और उसका पिछला रिश्ता कैसा था। दूसरी ओर गाय को लगता है कि वे कनेक्ट हो गए हैं और उसका एक्स उसके लायक नहीं है। वह गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह साफ तौर पर अब भी उससे प्यार करती है और गाय से कहती है कि जब वे लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो वे बस अपनी अलग जिंदगी में वापस चले जाएंगे। लड़का बार बार कहता है कि उन्हें साथ रहना ही था और वह रोने लगता है क्योंकि उसे अकेलापन महसूस होता है भले ही वे एक साथ एक बॉक्स में बंद हो। अचानक उसके अंदर कुछ होता है और जेनिफर इसे महसूस कर सकती है। लड़का उसे सच बताना शुरू करता है कि वह कौन है। उसने उससे झूठ बोला कि वह कहाँ काम करता है और अपने नाम के बारे में भी। वह आदमी उसे बताता है कि उसने न सिर्फ
उसे नोटिस किया, बल्कि वह असल में उसे हर दिन काम पर देखता था। वह अपना फोन निकालता है और जेनिफर को उसकी सिक्योरिटी फोटो दिखाता है, जिसमें वह समय और तारीखें लिखता है जब वह साथ थी। उस आदमी के पास उस रात लिफ्ट में चढ़ते हुए उसका एक वीडियो भी है। जेनिफर डर जाती है। वह उसे बताता है कि वह असल में बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है, और जब वह बताता है कि कोई भी उसके जैसे लोगों को नोटिस नहीं करता तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह उसे पहचान भी नहीं पाई, जबकि वह फ्रंट डेस्क पर काम करता है। उसे लगता है कि वह उसे उसके एक्स से ज्यादा जानता है और उससे कहता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसने सब प्लान किया था। वह आदमी चाबी निकालता है और लिफ्ट खोल देता है। जेनिफर को यकीन नहीं होता कि उसने उसके साथ क्या किया और कहती है कि वह पुलिस को बुलाएगी और वह जेल में सड़ेगा। उसे यह पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे पकड़ लेता है और वे लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान अपने पैर फड़फड़ाते हुए जेनिफर लिफ्ट की चाबी तोड़ देती है। वे लड़ते रहते हैं और वह उसे अपने जूते से बेहोश कर देती है। जेनिफर को डर है कि उसने उसे मार दिया है, इसलिए वह देखने के लिए उसके पास जाती है। तभी वह अचानक कूदकर उसे नीचे गिरा देता है। वे दोनों लिफ्ट में बेहोश रहते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर उठती है और देखती है कि वह आदमी पहले से ही होश में है। वह उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका कहना है कि वह उसे हर चीज से दूर करना चाहता था ताकि वे इंसानी लेवल पर जुड़ सके। वह कहता है कि वीकेंड में लिफ्ट में फंसे रहने के कारण उनकी सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि पूरा रिश्ता टूट गया। जेनिफर को लगता है कि वह बच नहीं पाएगा, क्योंकि कोई न कोई उन्हें बाहर निकालने जरूर आएगा। बदकिस्मती से उसे पता चलता है कि उस आदमी ने उस वीकेंड की सारी शिफ्ट ले ली है और बाकी 2 गार्ड मंगलवार को एक्सटेंडेड वीकेंड खत्म होने तक नहीं आएंगे। जेनिफर पूछती है कि वह क्या करेगा और वह कहता है कि वह जेल वापस जाने के बजाय उसे मार डालेगा। वह कहता है कि उसने उसे कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन जेनिफर उसे बताती है कि उसने उसे किडनैप किया था। इससे वह गुस्से में आ जाता है। जब वह शांत होता है तो वह तोहफा खोलता है जो जेनिफर ने अपनी एक्स मंगेतर के लिए खरीदा था। उसे बैग में एक शर्ट और एक बॉक्स मिलता है। वह आदमी शर्ट पहनता है और जेनिफर से बाकी तोहफा खोलने के लिए कहता है। जेनिफर बॉक्स खोलती है और उसमें सिगार के साथ साथ सिगार कैंची और लाइटर जैसे जरूरी टूल भी होते हैं। वह सिगार जलाता है और जेनिफर को और चिढ़ाता है, यहाँ तक कि कहता है कि वह इतने अच्छे गिफ्ट से अपने एक्स को वापस पा सकती थी। मजे की बात यह है कि वह उसे हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करता है। कुछ देर बाद वह लड़का जेनिफर से उसे डराने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वे सुलह कर सकते हैं। वह एक और मौका मांगता है और उससे कहता है कि उसे तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बारे में सोचना है। वह लड़का लिफ्ट में चल रहे ट्रैवल एड पर कमेंट करता है, कहता है कि वीडियो में लोग एक साथ खुश दिख रहे हैं। वह जेनिफर से कहता है कि वह उसे एक दिन एड वाले रिजॉर्ट में ले जाएगा। वह लिफ्ट में खराब नियॉन लाइट से परेशान है, इसलिए वह उसे जेनिफर के थर्मस से तोड़ देता है। लड़के को एहसास होता है कि सीलिंग पैनल के नीचे लगे लाइट बल्ब कभी न कभी तो बदलने ही होंगे। उसे लगता है कि वह उस पैनल को हटाकर लिफ्ट से बाहर निकल सकता है। जैसे ही वह थर्मस से उसे खोलता है, जेनिफर उसके बगल में खड़ी हो जाती है। वह जेनिफर से वहां तक जाने के लिए बूस्ट देने के लिए कहता है और वादा करता है कि वह उसके लिए वापस आएगी। हालांकि जेनिफर को लगता है कि अगर वह उसे बूस्ट दे तो यह आसान होगा, क्योंकि उसके पास ऐसा करने की काफी ताकत नहीं है। उसे शक है कि वह उसके लिए वापस आना चाहेगी और वह पुलिस को बुलाएगी। जेनिफर उसे वह सब कुछ बताती है जो वह सुनना चाहता है और उसे बूस्ट देने के लिए मना लेती है। वह उसके कंधों पर चढ़कर लिफ्ट से बाहर निकलती है। वह आदमी उसे बताता है कि सीढ़ी और दरवाजा कहाँ है। खुश है कि वे आखिरकार भागने में कामयाब हो गए। जेनिफर पलटती है और उसे बीच वाली उंगली दिखाती है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है। जैसे ही वह सीढ़ी चढ़ती है, वह भी लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। वह आदमी कपड़ों के 2 टुकड़ों को एक साथ बांधता है और उन्हें लिफ्ट के बीम के ऊपर फेंक देता है। जेनिफर पहले से ही दरवाजे की ओर बढ़ रही होती है जब वह ऊपर चढ़ना शुरू करता है। वह उससे कहता है कि उसे भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब वह मरने वाली है। जेनिफर दरवाजे के पास पहुंचती है जब वह पहले ही उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां वह है और उसका पीछा करता है। वह दरवाजा खोलती है और मदद के लिए चिल्लाती है। फिर वह अचानक उसे कपड़े पहनाता है और दोनों को वापस लिफ्ट में फेंक देता है। वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर सबसे पहले जागती है और फायर स्प्रिंकलर देखती है। खुद को बाहर निकालने का एक नया प्लान सोचती है। वह सिगार जलाकर फायर अलार्म चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह कामयाब नहीं होती तो वह एक छोटी सी आग लगा देती है। जैसे ही लिफ्ट में धुआं भरता है, वह आदमी जाग जाता है और वह उसे घूंसा मारती है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। जेनिफर कपड़े के एक टुकड़े से उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। वह उसे बताता है कि फायर अलार्म नहीं बजेगा, बल्कि वे बस भीग जाएंगे और उन्हें करंट लग जाएगा। जेनिफर उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धमकी देती है और उससे वह सब कुछ कबूल करवाती है जो उसने उसके साथ किया है। वह अपना कैमरा चालू करती है और खुद को शूट करती है, जिसमें वह बताती है कि क्या हुआ था। जेनिफर कैमरा उसकी तरफ घुमाती है और उसका असली नाम पूछती है। वह कहता है कि उसका नाम जॉन डिकिंस है। जॉन कबूल करता है कि उसने जानबूझकर उन्हें लिफ्ट में फंसाया था। उसने दीवार पर ड्राइंग भी बनाई थी। उस शुक्रवार को जब वह नहीं देख रही थी तो उसने चाबी से लिफ्ट रोक दी। जेनिफर उससे यह कबूल करवाती है कि उसने उसे लिफ्ट में फंसाया था। जॉन यह मान लेता है कि उसने उसे फंसाया और किडनैप किया। वह उससे सवाल करती रहती है, इसलिए वह कैमरे के सामने वह सब कुछ कबूल कर लेता है जो उसने उसके साथ किया, उसका सिर जमीन पर मारने से लेकर उसे दीवार पर फेंकने तक। जेनिफर पूछती है क्यों, और जॉन कहता है कि वह बस उसके साथ डेट पर जाना चाहता था। अगर उसने नॉर्मली उससे बाहर घूमने के लिए पूछा होता तो वह मना कर देती। जॉन उसे बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड बनने से पहले वह कौन था। वह एक अकाउंटेंट था जो एक बड़ी फर्म में काम करता था और सच में बहुत हॉटशॉट था। जॉन उसे बताता है कि कार में लड़की वाली कहानी सच थी, लेकिन उसका अंत उससे अलग था जैसा उसने कहा था। आखिर में वह एक एग्जिट मिस कर गया और सीधे एक खाई में जा गिरा। कार 7 बार पलटी जब तक कि वह एक पेड़ से नहीं रुकी। लड़की टकराते ही मर
मर गई। जॉन को सिर्फ 6 महीने जेल हुई क्योंकि उसके पास खुद को बाहर रखने के लिए रिसोर्स थे। जब वह बाहर आया तो उसे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। कुछ महीनों के बाद वह फिर से खुद बनना चाहता था और थोड़ी देर के लिए इसे महसूस करना चाहता था। जेनिफर को अब भी समझ नहीं आ रहा है कि उसने उसे क्यों चुना। वह कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत अच्छी है। सोमवार आता है और वे अभी भी फंसे हुए हैं। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड में से एक एडी अपनी नई गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए बिल्डिंग में ले जाता है। जब वे अंदर जाते हैं तो वह जॉन को ढूंढता है और जब वह नहीं मिलता तो वह सिक्योरिटी मॉनिटर चेक करता है। एडी देखता है कि जॉन और जेनिफर लिफ्ट में फंस गए हैं, जिससे वे दोनों जाग जाते हैं। जेनिफर उससे उन्हें वहां से निकालने की रिक्वेस्ट करती है। वह उससे कहता है कि वह नीचे आकर उन्हें बाहर निकाल लेगा, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड सोफे पर सो जाती है। एडी लिफ्ट तक जाता है और एक लोहे की छड़ से दरवाजे खोलता है। जेनिफर बाहर निकलना चाहती है लेकिन वह उससे कहता है कि पहले उसे दरवाजे पूरी तरह खोलने होंगे और चला जाता है। अचानक जॉन उसे बेहोश कर देता है। वह एडी से कहता है कि वह वहां है और जॉन को अपनी चाबियां देता है। जॉन उससे कहता है कि यह काम नहीं कर रही है और एडी कहता है कि वह उनकी मदद करने के लिए अंदर चढ़ जाएगा। वह लिफ्ट में फंस जाता है और देखता है कि अंदर कुछ हुआ है। तभी जॉन लिफ्ट चालू करता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। वह जेनिफर को फिर से बेहोश कर देता है, फिर उसे अपनी कार में ले जाता है और ट्रंक में डाल देता है। जॉन बिल्डिंग में वापस जाता है और एडी की बॉडी और उसके कपड़ों को ठिकाने लगा देता है। वह खुद को साफ करता है और अपनी यूनिफॉर्म पहनता है। अपनी जेब में एक सिगार डालता है। जब जॉन फ्रंट डेस्क पर पहुंचता है तो वह सिक्योरिटी कैमरों से सारे वीडियो डिलीट कर देता है। एडी की गर्लफ्रेंड जाग जाती है और जॉन उसे भी मार देता है, फिर उसे भी शाफ्ट में गिरा देता है। जॉन अपनी कार के पास जाता है और जेनिफर को ठिकाने लगाने के लिए एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वह तैयारी के लिए एक डंपस्टर में पेट्रोल डालता है। डिक्की खोलने से पहले जॉन जेनिफर से कहता है कि वह अब भी उसे पसंद करता है और यह बुरा है कि वे साथ नहीं रह सके। जेनिफर मरने का नाटक करती है और जब जॉन डंपस्टर के पास जाता है तो वह उसके सिर पर मारती है, कार में बैठ जाती है और गाड़ी चलाने लगती है। एक जगह वह रुक जाती है जब उसे ट्रे में जलता हुआ सिगार मिलता है। जेनिफर कार को पीछे करने लगती है और डरे हुए जॉन से टकरा जाती है। वह बाहर आती है और देखती है कि वह डंपस्टर में है। जेनिफर सिगार को फिर से जलाती है और चली जाती है, फिर वह जली हुई बड़ को डंपस्टर में फेंक देती है, जिससे जॉन जिंदा जल जाता है।